ये आपकी कहानी है, आपको खुद जाननी चाहिए। पर शायद किसी ने एक किताब में कहानी लिख दी आपकी, और वो आपको बता रहा है कि आपकी कहानी ये है, और आप उस कहानी को सुन के मान रहे हैं। अरे एक बार उसको, ये आपकी कहानी आपको खुद जाननी चाहिए। पर शायद किसी ने आपकी कहानी किसी किताब में लिख दी और आपको बता रहा है, और आप उसकी बातों को मान रहे हैं और जी रहे हैं अपने जीवन को उसी तरह जिस तरह वो चाहता है। एक बार खुद तो पढ़ो अपनी कहानी और जानो तो सही क्या है तुम्हारी कहानी। क्यों दूसरों की बनाई हुई दुनिया में जी रहे हो? खुद को जानो और सच की ये आपकी कहानी है, किसी भी पहचान नहीं है। ये आपको खुद जानो, दूसरों के बनाए हुए अपने बोले चलो। क्यों नहीं जानते कि तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए? जिसने जाना उसने लिखा और तुम उसकी बातों को मान रहे हो। ऐसे तुम मूर्ख ही बनो, ज्ञानी नहीं। वो कह रहे हैं हम आर्थिक दोस्त हैं, हम नब्बे दोस्त हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हमारा भगवान ऐसा, हमारा भगवान ऐसा। क्योंकि आपको ऐसा पता है उनके बारे, आपने जाना आपका भगवान कैसे, आप कैसे बने, कहाँ से आए, पहले ही नहीं तो मर के भी नहीं हो तो भगवान ने फंसा दिया आपको बस वासना में, करवा दिया पैदा इसी माता पिता के संबंध में, और फंसा दिया आपको अपने व्यवसाय से धर्म में। अगर वो सुधार सकते तो एक ही काफी था, सबसे प्राचीन ही काफी था, बिगड़ता नहीं है। परंतु आपको बिगाड़ते रहे, नए नए बनाते रहे, कभी आपको सुधरने का मौका नहीं दिया, बस हो गया काम खराब। वास्तव में धर्म कोई नहीं है, ये मनुष्य जाति ही बेईमान है। ये भी एक जीव है जिसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं और ख़ुद को जानना भी नहीं चाहती। इसीलिए कुछ व्यक्ति जिन्होंने जहाँ तक जाना लिख दिया आपके लिए, शायद आप समझ जाएं और उससे आगे बढ़ें, परंतु आप मूर्ख उन्हीं की बातों को मानते रहे, क्योंकि आपको व्यभिचार में जीना था। आपने कभी नहीं जाना कि आखिर सत्य क्या है, क्योंकि ये खुद ही जाना जाता है, ये किसी के द्वारा बताया नहीं जाता और ना ही दिया जाता। ये गुरु द्वारा नहीं दिया जाता, ये खुद ही जानना पड़ता है। ये आपकी कहानी है जो चली आई जब से सृष्टि निर्माण हुआ और आपके अंदर है। आप तो मूर्ख थे ही, और साथ ही जो आपने बनाए वो भी मूर्ख ही बनाए। जीवन जो आपने जने वो भी मूर्ख ही बनाते रहे, उन्हें अपनी तरह बनाते रहे। नहीं जाना कि जीवन को और ऊंचे स्तर पर ले जाना है। एक शरीर दूसरे शरीर से मिलने को आतुर, पर उद्देश्य नहीं मिलने का कुछ, सिर्फ मांस ही तो है जिसे नोचना है, वरना क्या अलग है उससे ज़्यादा आप में। और अपने आप को उसमें कितने गिरोगे, और बाकी सब आपको गिर रहे हैं, क्योंकि आप ही बेईमान हैं। ईमानदार होते तो एक सच्ची सांस लेते, वरना नाक को बंद कर लेते। समझे? सबसे बड़ी मूर्खता तो ये करते हो कि खुद को जन्म देते हो, ना कि जो जीवन है उसे लगाते हो सही के लिए। ये जीवन कुर्बानी के लिए है, खुद को जन्म देने के लिए नहीं। तुमने सदैव गलत का साथ देकर गलत को ताकतवर बनाया, और आज विश्व में जितने भी लोग हैं वह सब गलत हैं, क्योंकि वो गलत को साथ दे रहे हैं, स्त्री देह में अपने वीर्य का नाश कर रहे हैं, ज्ञान का निर्माण नहीं। क्योंकि आप अपना ज्ञान बेच देते हैं चंद रुपयों की खातिर, बेईमानी के धन की खातिर, ना कि उससे उपयोग करते हैं सही करने के लिए।
और इसीलिए चारों तरफ गुलाम बन रहे हैं नौकरी के नाम पे, और फिर इन सुविधाओं को जो एक जहर के समान है उपलब्ध करते हैं। वह जो आपको शांति ना दे वह सुख नहीं, वह जो निरंतर आपके दिमाग शांति भरे उसे सुख ना जानो। समस्त ब्रह्मांड की योजना आपके देह के अंदर है, इसे जानो। यदि दुनिया में ईश्वर है तो वह सिर्फ आप ही हैं, खुद को जानो, अन्यथा आप ही वह पापी जो सृष्टि में पाप फैला रहे हैं, सृष्टि को भ्रमित कर रहे हैं, समय बना रहे हैं, परिस्थितियां बना रहे हैं अज्ञान से, और कहीं नहीं ईश्वर। यदि है तो सिर्फ खुद में, अन्यथा आप मूर्ख 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 ही है। स्वयं शिवाय, स्वयं ब्रह्म, स्वयं विष्णु, और 3 नामों की आवश्यकता नहीं। ये जो है ना, ये ईश्वर की योजना है, और आप ही ईश्वर है, और ये आप ही के शरीर में है। कोई शिव शक्ति नहीं है, शिव शक्ति का कंसेप्ट ही गलत है। शिव से शक्ति उत्पन्न है, शिव और शक्ति मिलकर सृष्टि का निर्माण नहीं है। शक्ति अस्थिर है और शिव ही सर्वत्र है। शिव के अंदर शिव की कृपा से शक्ति की उत्पत्ति हुई, तो शिव को शक्ति की आवश्यकता नहीं, शक्ति को शिव के साथ आने की आवश्यकता है। क्योंकि शक्ति होना साबित नहीं करता कि वह शिव है, पर शिव होना साबित करता है कि शक्ति पे नियंत्रण है। हर स्त्री देह का एक ही कर्तव्य है, एक ही कर्म है, एक ही धर्म है कि वह उस ज्ञान पुरुष के साथ आए जो पूर्ण ज्ञानी है और जन्म दे ज्ञान को, ना कि मात्र भोग हेतु जन्म दे अज्ञान को। अपना परिवार बनाना ही दुनिया में भिन्नता उत्पन्न करता है, भेदभाव उत्पन्न करता है। आपको बनाना है एक संघ, सत्यता के लिए, मिशन के लिए, मिशन जो सर्वत्र एकत्व स्थापना है। अपना परिवार नहीं, संघ बनाओ, जैसा बुद्ध ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, जागृत हो जाओ, संघम शरणम गच्छामि, संघ बनाओ, धम्मम शरणम गच्छामि, आओ अब शांति की तरफ आए, पूर्णता की तरफ आए। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। यदि आप सत्य में हैं, आपके जीवन का नाश करने वाली वो अज्ञान देह स्त्री ही है जो आपके शरीर को नाश कर रही है। उस स्त्री से दूर रहो, खुद ज्ञानवान बनो, उसे ज्ञानवान बनाओ, और तब संग में आओ।